मेरे तथा मेरे प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे 1 से 45 वार्ड के सभी मतदाताओं जाति को तोड़ दिया और धर्म को भी तोड़ दिया। जाति और धर्म को तोड़ करके पिछले जो रिकॉर्ड बना था बिहार में छपरा नगर निगम का, उससे भी मुझे लगता है उस रिकॉर्ड को भी इस बार टूट जाएगा और उतने अधिक वोट से हमारे लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। और जहां तक मेरी है, लक्ष्मी नारायण जी एक योग्य, कर्मठ और समाजसेवी व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने इनके प्रति समर्पण किया है और मेरा समर्पण देख करके पूरे 45 वार्ड के सभी सम्मानित मतदाता इनके प्रति झुक गए हैं, इनका प्रति झुकाव हुआ है। कोई लड़ाई में नहीं है, किसी के पास कोई वोट नहीं है, वोट एकमात्र गिरेगा तो वह 11 नंबर क्रम संख्या लक्ष्मी नारायण गुप्ता के। मतवाम जनता जनार्दन के मुज्जवल इमल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से लगातार उप मेयर चुनाव के लगातार देखत यानी कि छपरा में सरगर्मी तेजी से बढ़ गई बा और जनता के उम्मीद के किरण के साथ लक्ष्मी नारायण गुप्ता हार चुकल बारे। जहां जाई तो लक्ष्मी नारायण गुप्ता और योगी का चेहरा सामने दिख रहा है। आखिर क्यों छपरा में विकास के मुद्दा को लेकर लक्ष्मी नारायण एक तरफा ही क्यों आगे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सरगर्मी जो तेजी से बढ़ा है, जनता में बड़ा बदलाव दिखेगा। लक्ष्मी से डायरेक्ट मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्या प्रक्रिया जो आप लगातार आप जनता के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से कम समयों में आप चुनाव में कूदे और आगे हैं, आप आगे सभी से आगे निकल रहे हैं, जनता से क्या विचार लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले मैं छपरा नगर निगम के चुनाव के महापौर के दायित्व के आने वाले सभी नागरिकों और मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यही बात सभी लोगों का स्नेह और जो मुझे प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं उनको एक जो ये हमारे जो छपरा नगर की जनता है, जितने भी प्रतिनिधि महापौर के दायित्व में आए, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के साथ प्रताड़ना किया, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े नहीं उतरे। उसी में भी मैं भी एक हूँ और सारे जनता ने एक निश्चय किया है कि उन सारे लोगों को अपने बात को अलग रखते हुए अपनी आवाज़ और अपना जनता का बेटा मानते हुए मुझे उन्होंने अपना जो स्नेह दिया है, मैं उनको उन्हें पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ। उनकी जो भी उम्मीद है पूरी तरह उनके सामने जो भी होगा समस्या उनका पूरी तरह निदान होगा। आखिर छपरा में सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिखना चालू कर दिया है कि पूर्व वर्तमान को हटाओ और नए का खंभा लाओ, योगी होगा विकास का नारा। ये सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है आपके प्रति, तो क्या वाकई में ये मुहिम छपरा की जनता के जो आपके ऊपर उम्मीद का किरण बन रहा है, तो क्या वाकई में विकास का धारा बहेगा छपरा में आने के बाद? जी अवश्य बहेगा। पूरी तरह मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेरे दायित्व में आने के बाद नगर निगम के मैं उन सारी समस्याओं का अपने तरीके से उनका पूरी तरह उनका व्यवस्था करूँगा। ना ही किसी की वहाँ पे दलाली चलेगी, ना ही कमीशन चलेगा, ना बिचौलियों का व्यापार होगा। ये पूरी तरह जनता का सरकार होगा और पूरी तरह जनता का नगर निगम होगा। रही बात योगी मॉडल की, तो योगी मॉडल से पूरा भारत क्या पूरा दुनिया प्रभावित है और कहीं ना कहीं हम भी लोग योगी जी के प्रेरणा स्रोत पर चलते बने हैं और यहाँ के लोगों ने जो योगी जी का जो मुझे उपनाम दिया, जो उनका स्नेह और प्रेम भरा आश्वासन है और मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उम्मीदों पर पूरी तरह खड़ा उतरूँगा। और रही बात यहाँ की जनता की उम्मीदों का, तो जितनी भी सारी समस्या हैं, जल जमाव, जाम, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए शहर में कहीं शौचालय की भी नियमित व्यवस्था नहीं है, चाहे शहर के हर क्षेत्र की बात करें, व्यापारियों के लिए जो हमारे जो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए यहाँ पर नो एंट्री का भी व्यवस्था सही ढंग से आज तक अनुमोदन नहीं किया गया। व्यापारी वर्ग यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पे उनके लिए व्यापार खत्म होते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं उन सारे समस्याओं का जड़ हमारे शहर की अस्त व्यस्त व्यवस्था है और अगर उस व्यवस्था को अगर हम लोग सुचारू नहीं करेंगे तो हमारा जो शहर सारण प्रमंडलीय का मुख्यालय है, कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व को खोते चला जा रहा है। मैं वो आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे दायित्व में आने के बाद सारण प्रमंडल का जो ये मुख्यालय है, मुख्यालय उसी तरह दिखाई पड़ेगा जिस तरह एक मुख्यालय का होना चाहिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। जैसे कि आप सभी तमाम सोशल मीडिया पे लगातार आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने बयानों पे हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे धारा बहा रहे हैं कि छपरा में विकास और हमेशा करूंगा और नया चेहरा है। अगर एक बार विश्वास लोग करता है तो वाकई में
विकास तो धारा बहेगा ही, क्योंकि इनका जो सोच है एक उत्तम सोच है। विकास के लिए ही अपना विकास के विचारों को लेकर ही ये आगे आए हैं। एक बड़ी समस्या है, उनसे मैं बातचीत करूंगा, जो कि यहाँ पे हमारे साथ वीरेंद्र नारायण साहब मुखिया जी हैं, जो कि इन्होंने भी मेयर के चुनाव के लिए दावा पेश किया था, लेकिन लक्ष्मी जी को इन्होंने जन समर्थन दे दिया है। इनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या जिस तरीके से आपने इनके साथ जन समर्थन दिया, लगातार आप जनता के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से आपका प्रेम आशीर्वाद उनके साथ बना है, अभी क्या कहिएगा छपरा के सम्मानित जनता लोग? पहले मैं छपरा नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरे तथा मेरे प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरे 1 से 45 वार्ड के सभी मतदाताओं जाति को तोड़ दिया और धर्म को भी तोड़ दिया। जाति और धर्म को तोड़ कर करके पिछले जो रिकॉर्ड बना था बिहार में छपरा नगर निगम का, उससे भी मुझे लगता है उस रिकॉर्ड को भी इस बार टूट जाएगा और उतने अधिक वोट से हमारे लक्ष्मी नारायण जी जीत। और जहां तक मेरी है, लक्ष्मी नारायण जी एक योग्य, कर्मठ और समाज सेवी व्यक्ति है, इसलिए मैंने इनके प्रति समर्पण किया है और मेरा समर्पण देख करके पूरे 45 वार्ड के सभी सम्मानित मतदाता इनके प्रति झुक गए हैं, इनका प्रति झुकाव हुआ है। कोई लड़ाई में नहीं है, किसी के पास कोई वोट नहीं है। वोट एकमात्र गिरेगा तो वह 11 नंबर क्रम संख्या लक्ष्मी नारायण गुप्ता के टाइपराइटर छाप पर गिरेगा और भारी बहुमत से लक्ष्मी नारायण गुप्ता जीतेंगे और केवल जीतेंगे ही नहीं, पूरे बिहार का रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। और जहां तक काम की बात है, जो आज नगर निगम जो निगम में बदला हुआ है, उस बदले को नगर निगम में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने लक्ष्मी नारायण को दायित्व दे रहे हैं और पूरा नगर निगम में तब्दील होगा और विकास की धारा में। एक और सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग आपके प्रति, आप लक्ष्मी जी के साथ घूम रहे हैं, लक्ष्मी जी के साथ आप समर्थन दिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहा है कि मुखिया जी वीरेंद्र नारायण साहब जो मुखिया है दुमौखी, मतलब कि चेहरा कहीं और है और शरीर और इनका दिमाग कहीं और है। ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है, ये छपरा के जनता के लोगों को जो भरमाया जा रहा है कि जो वीरेंद्र मुखिया जी हैं लक्ष्मी जी के साथ घूम तो रहे हैं, लेकिन उनका पलटवार कहीं और है। इस पे आपका क्या विचार है, जो लोग ये हवा फैला रहे हैं? ऐसा मेरा विरोधी लोग कर रहे हैं। मेरा जीवन चरित्र ही है कि मैंने जो एक बार कह देता हूं, संसार के लोग बदल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बदलता हूं। इसलिए मेरे विरोधी लोग अनेकों तरह की हवाएं उठाएंगे, जनता को दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन छपरा नगर निगम के सभी मतदाता समझ चुके हैं कि वीरेंद्र शाह मुखिया, केवल वीरेंद्र शाह मुखिया ही नहीं, मेरे समाज के सभी लोग, मेरे समाज के ही लोग नहीं, सारे जाति धर्म के सभी लोग लक्ष्मी नारायण जी को मदद कर रहे हैं। और ऐसी जो लोग भावना उठा रहे हैं वह मेरे विरोधियों की चाल है। वह विरोधियों की चाल सारी जनता समझ चुकी है, उनकी एक भी दाल गलने वाली नहीं है। और आने वाले 22 तारीख को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जिस तरह पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो 22 तारीख का जो दिनांक रखा गया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का पदार्पण होने जा रहा है, उसी तरह छपरा में 22 तारीख को लक्ष्मी नारायण का दायित्व मिलने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबों को इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 22 तारीख को जो वोटिंग होगा लक्ष्मी नारायण के पक्ष में होगा और 24 तारीख को हम लोग रिकॉर्ड तोड़ करके इस चुनाव को जीतेंगे। और यह जीत लक्ष्मी नारायण की जीत नहीं, वीरेंद्र शाह मुखिया की जीत नहीं, छपरा नगर निगम के सभी मतदाताओं की जीत होगी। यह मैं आप सबों को आश्वस्त कर देना। तमाम छपरा के सम्मानित जनता जिस तरीके से हवा में वीरेंद्र शाह मुखिया जी के विचारों को हवा में उड़ाया जा रहा था, आप लोग उन हवाओं में मत फंसे, उनके चंगुल में मत फंसे। जो लोग कह रहे हैं ऐसे गतिविधियां में कि वीरेंद्र शाह मुखिया ने इन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा और जीत का माला भी उन्हें पहनाऊंगा। इन्होंने ये संकल्प ले बैठे। एक और खास मैं उनसे बातचीत करूंगा। लगातार जिस तरीके से समाज में आज के जो माहौल परिवेश में जिस तरीके से एक का एक चुनाव में आगे आए और ऐसे माहौल सारण में करने वाले एक ऐसे शख्सियत जो कि कहीं ना कहीं
बुजुर्गों का भी साथ आशीर्वाद बहुत बड़ा अहमियत रहता है। क्या लगता है जिस तरीके से 22 तारीख का चुनाव है, लक्ष्मी जी को आप लोग एकाएक छपरा में चुनाव को घोषित किए और तमाम अभी मतदानकर्ता जो लोग हैं लक्ष्मी जी के साथ हो गए हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, छपरा की जनता खुद ही समझदार है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद छपरा शहर में जगह जगह जा कर के आप खुद रिपोर्टिंग कीजिए और उस रिपोर्टिंग को दिखाइए कि अफवाह में वह नहीं पड़े। जिस तरह से उन्हें स्नेह प्यार मिल रहा है उसका एक ही परिणाम होगा कि हम रिकॉर्ड मतों से इस नगर निगम की सीट को छपरा की जनता जिस तरह से चाह रही है वही होगा। इनके प्रति लोगों का एक विश्वास जगा है, जिस विश्वास को छपरा की जनता सामने दिखा रही है। आप हर वार्ड में जाइए, हर जगह जा कर के आप खुद रिपोर्टिंग कीजिए और तब वह उस चैनल के माध्यम से आप दिखाइए। जी लगातार इनसे ही बातचीत हुआ, इनका भी कहना बिल्कुल सही है। लगातार आप जनता की अदालत में आप सुन भी रहे हैं, हर जगह माहौल बदला हुआ है। सभी लोग का सोच है कि नया चेहरा आएगा लेकिन हम मन रखेंगे। अब नया चेहरा कौन आएगा, लोग कह रहे हैं जनता की मन है, लेकिन नया चेहरा आएगा लेकिन योगी जैसा आएगा, ये लोगों ने कहा, विश्वास दिलाया। जैसे लक्ष्मी से मैं खास निवेदन करूंगा कि छपरा के सम्मानित जनता से क्या अपील करेंगे चाहते हैं 22 तारीख के चुनाव का क्या निवेदन? सभी छपरा के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आगामी 22 तारीख को जो चुनाव का जो दिन है वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का वहाँ पदार्पण का भी दिन है। आप लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में मतदान कर तब अपने आप को भगवान के शरण में जाए, क्योंकि ये जीत हमारी जीत नहीं होगी, ये छपरा के आने वाले स्वर्णिम भविष्य का युग जीत होगा। और मैं आप लोगों से ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके जो भी आपके विश्वास में लोग आप मुझे जगाया है वो विश्वास में पूरी तरह खरा उतरूँगा। मेरा क्रम संख्या 11 टाइपराइटर मशीन मिला हुआ है चुनाव चिन्ह, तो मैं आप लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उसी टाइपराइटर से आप लोगों के छपरा के स्वर्णिम भविष्य लिखूँगा। और आप लोगों के साथ ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छपरा के हर कण हर गली गली में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, चाहे वो नगर निगम के जितने भी नगर कर्मी हो, शहर के जितने भी निर्धन परिवार हो, शहर के जितने भी व्यावसायिक इलाके हो, शहर के जितने भी वाहन चलाने वाले हमारे भाई लोग हो, चाहे हमारे युवा वर्ग हो, सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ अपने आप में कार्य निकालूंगा। मैं आप लोग के अपने संकल्प पत्र में भी इसको घोषणा कर रखी है। मैं कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं बताना चाहूँगा, बस मेरे मन में जो इच्छा शक्ति है आप अपना विश्वास जमाए रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। इनका कहना है कि जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र में तमाम आप लोग छपरा के सम्मानित जनता जनार्दन उनके संकल्प पत्र को आप पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इनका यही विश्वास है कि एक बार उम्मीद के किरण जगाए हैं तो टाइपराइटर से छपरा का विकास लिखेंगे। तो इनका 11 नंबर क्रमांक संख्या पर टाइपराइटर छाप है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल विकास कर दिखाएंगे, छपरा में बड़ा बदलाव कर पाएंगे, तो एक बार सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार के साथ मिलकर ईमानदारी से वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि छपरा का बेहतर विकास हो सके, ताकि छपरा और जगमगाए और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, निर्मल किसान।